Namaskar to the people of great country and universe. Welcome to the Wake Effect. कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। ऐसा कुछ काम कर दिया इंडिया ने। और ये जो एक्शंस किए इसके अगेंस्ट, मालदीव्स के अगेंस्ट, ये मालदीव्स के लोग जितने भोभो कर रहे हैं, उनके मिनिस्टर एमपी जो भी ये भोभो कर रहे हैं, कुछ ने तो ऐसा भी कह दिया है कि ये जो कर रहे हैं ये इंडिया का कल्चर है। ऐसा कुछ सीधा उन्होंने मुंह पे गाली ठोकने का काम कर दिया है, फेंकने का काम इन मालदीव के एमपी ने कर दिया है। ये सीधा इंडिया के कल्चर पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, इंडिया की बदनामी कर रहे हैं वर्ल्ड के स्टेज में। तो वो कहते हैं ना, आ बेल मुझे मार, ऐसा ही कुछ इन्होंने काम कर दिया है। तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, ये इसके बारे में ही चर्चा करेंगे डिटेल में कि क्या सिनारियो है रियलिटी में, ये क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। और वो कहते हैं कि चद्दर देख के फिर पैर फैलाना चाहिए, मतलब जितनी चद्दर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, ऐसी कहावत है ना। तो इस कहावत के बारे में भी डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करूँगा, मालदीव के साथ, मालदीव से कंपेयर करके इस दोनों कहावत का मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। पहली आबेल मुझे मार और या भी चद्दर वाली। और साथ में देखेंगे कि जो मालदीव और इंडिया के बरसों पहले से जो रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन, जो ग्लोबलाइजेशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंडिया और मालदीव का रोल, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो कंट्रोवर्सी बिगिन हुई थी इंडिया और मालदीव की। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए पिछले साल 2023 में, मोहम्मद मोइजू करके इसका नाम है प्रेसिडेंट का। तो इन्होंने इनके इलेक्शन कैंपेन में मोटो रखा था। किसी भी इलेक्शन कैंपेन में किसी भी पार्टी का मोटो रहता है, तो इनके पार्टी का मोटो था इंडिया आउट, इंडिया को आउट करना, मतलब मालदीव जो कंट्री है उससे इंडियन को आउट करना। तो आपको ताज्जुब होगा कि वहाँ पे क्या 2-3 लाख इंडियन सिटीजन रहते हैं क्या? 2-3 लाख, 4 लाख, 1-2 करोड़, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा। तो नहीं है, कुछ गिने चुने ही लोग वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि उनको भी पर्पस दिया गया है उन लोगों को, इंडिया को। तो ये इंडिया आउट क्यों कैंपेन कर रहे हैं? तो इनको खुजली हुई है, इसकी वजह से ये इंडिया आउट कैंपेन कर रहे हैं। तो इनको क्या खुजली हुई है तो देखेंगे। तो कह रहे हैं कि इंडिया मिलिट्री आउट। तो देखो, तो भाई इनका कहना है कि इंडिया की जो मिलिट्री वहाँ पे है, तो वहाँ पे कोई 200, 2000, 12000 कोई मिलिट्री पर्सनल नहीं है। कुछ करीबन 75 से लेके 80 लोग, मतलब इंडियन फोर्स वहाँ पे है। तो वो क्यों है तो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये आप कंसिडर करें कि, कंसिडर नहीं, रियलिटी में 75 से 80 आर्मी के सोल्जर वहीं पे है। तो वो क्यों है मैं आगे जाके बताऊंगा। तो इनका कहना है कि इंडिया आउट, तो इनके इंडिया आउट के कैंपेन से ही इन्होंने इलेक्शन जीता है। ये मोहम्मद मोइजू जो है ना, मोहम्मद मोइजू जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है पिछले साल में, इन्होंने इसी कैंपेन को ज़ोरों शोरों से करके प्रेसिडेंट सीट हासिल की है। तो यहीं से इनकी मेन कंट्रोवर्सी चालू होती है इंडिया के अगेंस्ट। तो आबेल मुझे मार का यहीं से इनका चालू होता है, क्योंकि इंडिया का अगर स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखोगे, जियो पॉलिटिक्स में इंडिया का अगर मैप देखोगे और इस मालदीव का देखोगे, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो आबेल मुझे मार ऐसे ही कहावत हो गई नहीं। तो हम उससे पहले इंडिया और मालदीव का इंटरनेशनल रिलेशन जान लेते हैं, क्योंकि इंडिया और मालदीव का बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैंने इंडिया और मालदीव का 4 पार्ट में डिवाइडेशन किया है रिलेशन का। सिक्योरिटी रिलेशन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद रिहेबिलिटेशन, इकोनॉमिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कुछ की रोल इंडिया और मालदीव के रिलेशन में प्ले करते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले फर्स्ट पार्ट पे जाता हूँ मैं, सिक्योरिटी में। तो इंडिया और मालदीव का अगर सिक्योरिटी कंसर्न देखें, क्योंकि मालदीव बहुत ही छोटा कंट्री है, इतना छोटा है कि वो इंडियन ओशन में दिखता ही नहीं है, इतनी छोटी उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। सर, स्ट्रैटेजिक लोकेशन छोटी है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन ओशन में। तो डिफेंस पे अगर बात करें, तो इंडिया का जो डिफेंस कोऑपरेशन है मालदीव और इंडिया का, तो वो ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन शील्ड करके बहुत सी डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट कराता है इंडिया और मालदीव का। इन दोनों के बीच में डिफेंस ग्रुप में एक्सरसाइज होती है, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की। हालांकि एयरफोर्स के तो हम ही ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पे। तो ये एक्सरसाइज कर कर आते हैं इंडिया और मालदीव मिलके। तो इनकी अगर पूरी मालदीव फोर्स की अगर बात करें, तो 70% जो है ना रिक्वायरमेंट, जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट जो होती है मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स की, वो इंडिया ही प्रोवाइड कराता है। मतलब इंडिया इनके आर्मी के जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग देता है, उनके जो भी रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनिंग में वो फुलफिल कराते हैं। मतलब इंडियन आर्मी ही उनको ट्रेनिंग देती है कि कैसे वॉरफेयर करना चाहिए, स्ट्रैटेजिक कैसी बनानी चाहिए, किसी को भी टैकल करने के लिए कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो मालदीव को इंडिया ही
गाइड करता है और शुरू से करता रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कंडीशंस आ गई थी कुछ सालों पहले कि हम उसकी हद भी नहीं कर सकते, कुछ सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आपने सुना होगा ऑपरेशन कैक्टस करके इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था, कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन था, उसमें कुछ टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज़ किया था। तो वो उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले अगर मालदीव और इंडिया की रिलेशन की बात करें तो 1988 से शुरू होती है ये रिलेशन, और अब तक 1988 में ये प्रेसिडेंट थे तब मालदीव के, इनके घर में घुस गई थी टेररिस्ट ग्रुप, वही इनके घर में घुस गया था। मालदीव में सब कुछ हो गया था, जो कि इनके खुद के बिजनेस टाइकून, मतलब बिजनेस मैन थे वहाँ पे मालदीव के, उन्होंने ये कूप को इनिशिएट किया था। और तमिल जो श्रीलंका में एक तमिल ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे कहा जाता है, उनको हायर किया था इन्हीं के खुद के बिजनेसमैन ने। तो इनके खुद के प्रेसिडेंट को अपने कुर्सी से हटाने के लिए इन्होंने ये कूप किया था। तो ये तो टेंशन में आ गए, फिर उन्होंने लगाया इंडिया को फ़ोन। तब 1988 में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनको इन्होंने फ़ोन लगाया कि भाई कुछ भी करो, हमें बचाओ, ये जो टेररिस्ट है हमारे घर में घुस गए हैं, अगर ऐसे चलता रहा तो ये मालदीव आगे जाके बहुत ट्रबल में होगा, क्योंकि यहाँ पे कूप हो गया है, कुछ भी करो, हमें बचाओ। ऐसा इन प्रेसिडेंट का सीधा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे तब राजीव गांधी, इनके पीओ ऑफिस में फ़ोन लग गया और ये रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, मदद की पुकार करने लगे। तो फिर हम तो इंडिया है, हम तो किसी भी कंट्री को, अगर वो दोस्त है दुश्मन है कोई भी है, तो हमें मदद करते जियो और फॉरेन पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया, और जैसे डिसीजन हो गया, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन कैक्टस करके एक ऑपरेशन इनिशिएट किया ताकि ये मालदीव के प्रेसिडेंट को सेव कर सके और मालदीवन जो पीपल है उनको सेफ टेररिस्ट मुक्त कर सके। क्योंकि टेररिस्ट ने तो वहाँ पे को घर में घुस रहे थे ना वो इस प्रेसिडेंट के घर में, तो उन्होंने ये ऑपरेशन इनिशिएट किया था। तो उस ऑपरेशन को सक्सेसफुली इंडियन आर्मी ने कंप्लीट किया, और ये जो कल्प्रिट थे जिन्होंने ये टेररिस्ट गनबिन लेके घर मालदीव में अटैक करने चले थे, इनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको सेव कर लिया गया। तो ये ऑपरेशन कैक्टस की मदद से उनको उनके सोवरेनिटी को कुछ भी थ्रेट नहीं हुआ। इंडियन आर्मी ने वहाँ पे जाके सक्सेसफुली उनके प्रेसिडेंट को सक्सेसफुली सेव करके उनके कंट्री के सिटीजन को सेव किया, और ऑपरेशन कैक्टस को सक्सेसफुली वहाँ पे निभाया। तो इंडियन आर्मी ने वहाँ पे फतेह कर दी। तो अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, हमारा जो सेकंड पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का मालदीव के साथ, तो हेल्थ में जब कोरोना हुआ था तब इनके लोगों को वैक्सीन नहीं थी, लोग वहाँ पे मर रहे थे, सांस नहीं लेते आ रहा था उनको। उनके जो लेबोरेटरी थी, डॉक्टर जो साइंटिस्ट वहाँ पे बैठते थे, वो खोज करने चले थे वैक्सीन की, उनकी खोज नहीं हो रही थी, लोग वहाँ पे मर रहे थे, रो रहे थे। तो तब इंडिया ने आगे जाके इस मालदीव के सिटीजन को ऑपरेशन संजीवनी करके 6.2 मिलियन टन मेडिकल एड भेजी थी कि भाई हम देते, कुछ भी मत करो, आपको रिसर्च वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भेजते हैं। तो तब इंडिया ने वहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन वहाँ पे भेजी थी ऑपरेशन संजीवनी के द्वारा। तो ये इंडिया का सॉफ्ट पावर और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो इंडियन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, उसमें से आता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया कई सालों से फॉलो करता रहा है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने 6.2 टन की इसेंशियल मेडिकल एड वहाँ पे भेजी थी ये मालदीव को। तो ये एहसान फरामोस जो मालदीव है इसको भूल गया। तो वहाँ पे वाटर क्राइसिस चल रहा था 2014 में, 14 में। तो वहाँ पे वाटर क्राइसिस चल रहा था, पीने के लिए पानी नहीं थी मालदीव में। वहाँ पे सुनामी का कुछ इफेक्ट चल रहा था, सुनामी आ गई थी वहाँ पे, फ्लड वगैरह हो गया था, तो पीने के लिए वहाँ पे पानी नहीं था मालदीव सिटीजन का। तो इंडिया ने आगे जाके इनको भर के पानी भेजा, पानी बॉटल में पानी भेजा, टैंकर में पानी मतलब प्लेन से पानी भेजा कि भाई पानी पियो, मरो मत लेकिन पानी पियो। तो इंडिया ने तब भी नेबरहुड पॉलिसी को अपनाया था, सॉफ्ट पावर को डेवलप किया था मालदीव के साथ। लेकिन एहसान फरामोस मालदीव तो वो भी भूल गया। ऑपरेशन नीर करके इनिशिएट किया था 2014 में, ताकि ये जो ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस चल रहा है मालदीव में उसको ओवरकम कर सके, और वहाँ के लोग प्रॉपर तरीके से पानी पिए जाए, पानी मिले उनको, उनका कुछ बॉडी में इफेक्ट ना हो, और उनको प्रॉपर पानी का यूटिलाइजेशन हो सके। इसकी वजह से उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन नीर करके इनिशिएट किया था। तो एहसान फरामोस जो मालदीव है इसको ही भूल गया, क्योंकि पानी की अगर बात करें तो सबसे पवित्र माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर
पानी पीने की इच्छा है तो उसको अगर हम पानी देते हैं तो उसको सबसे पुण्य माना जाता है किसी भी धर्म में, किसी भी कल्चर में। तो हमने तो पानी प्रोवाइड किया, लेकिन अभी लगता है कि वो भी गलती कर दी, क्योंकि सिनेरियो ही ऐसा इन्होंने क्रिएट कर दिया इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया की तो वाट लगा दी पूरी वर्ल्ड के लोगों में, वर्ल्ड के सिटीज़न में। तो ना कि इनको डिफेंस कोऑपरेशन में, हेल्थ में, बल्कि 20 हाईएस्ट प्रोजेक्ट इंडिया ने वहाँ पे इनिशिएट किया है। 20 हाईएस्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में इंडिया ने उनकी मदद की है, जैसे हेल्थ केयर में हो गया, एजुकेशन में हो गया, फिशरी में हो गया, स्पोर्ट में हो गया और कल्चर में हो गया। इन सब सेक्टर में इंडिया ने बहुत भर भर के मदद की है मालदीव कंट्री को। भर भर के क्या, आउट ऑफ भर भर के किया है, क्योंकि इंडिया फॉलो करता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और इंडिया की तो सॉफ्ट पावर तो है, तो इसको ही भूल गया। और इकोनॉमिक की बात करें तो मैं इकोनॉमिक जो पार्ट है ना रिलेशन का, इंटरनेशनल रिलेशन का, वो मैं आगे जाके कवर करूँगा, क्योंकि उसमें मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। तो उससे पहले हम टूरिज़्म की बात कर लेते हैं। तो टूरिज़्म की अगर बात करें तो जो मालदीव का एयरपोर्ट है, इसको डेवलपमेंट करने में इंडिया ने मदद की है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मालदीव में, उसको भी डेवलप करने में इंडिया ने बहुत से पैसे दिए हैं। उसके बाद जो कॉलेजेस है, वहाँ पे कॉलेजेस इंडिया ने डेवलप किया है। ये जो नेशनल कॉलेज ऑफ पॉलिसी मेकिंग जो है लॉ इन्फोर्समेंट का, ये 2022 में इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो अभी जो है एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर, इन्हीं के द्वारा ये कॉलेज को ओपनिंग मिली थी, मतलब ओपनिंग किया था 2022 में। तो कॉलेज भी दिया, एयरपोर्ट भी दिया। ये इतना भव्य भव्य एयरपोर्ट खुद ही इंडिया की मदद से इन्होंने डेवलप किया है, तो इसको भी भूल गया। तो हम इकोनॉमिकल की बात करें, इकोनॉमिकल पावर की, तो आप बेल मुझे मार जैसा इन्होंने कर दिया है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आप बेल मुझे मार कैसे। तो एज वी नो वी आर अ डेवलपिंग कंट्री एंड इन अपकमिंग ईयर्स इंडिया सून बिकम अ इकोनॉमिकल पावर। सो इन्होंने सबसे बड़े इकोनॉमिकल पावर को चुनौती दे दी है। हालांकि इनकी खुद की जीडीपी की अगर बात करें तो गिनी चुनी जीडीपी है, उतनी जितनी इनकी जीडीपी है उतने तो हमारे छोटे बिजनेसमैन अपने घर में उतने पैसे रखते हैं। तो इन्होंने अभी इकोनॉमिकल पावर, सुपर पावर जो अपकमिंग ईयर में होने वाला है, हालांकि इंडिया की कंपैरिजन इस छोटे मालदीव से कर ही नहीं सकती, क्योंकि इतना छोटा है ये कि इसकी कंपैरिजन ही नहीं हो सकती इंडिया की। तो बायलैटरल ट्रेड की अगर बात करें तो 500 मिलियन बायलैटरल ट्रेड होता है यूएस डॉलर में इंडिया और मालदीव का। और इंडिया जो है ना मालदीव का थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो इन्होंने थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर से पंगा ले लिया है। तो अभी क्या करें, मुझे तो लगता है कहीं यहाँ के लोगों को कभी इकोनॉमिकल स्ट्रैटेजी के बारे में कहीं पढ़ाते या नहीं पढ़ाते। अगर पढ़ाते होते तो ऐसे ये डिसीजन लेते ही नहीं। तो इनको एजुकेशन बढ़ाना चाहिए पहले तो अगर हम टूरिस्ट की बात करें तो सबसे बड़ा इनका जो टूरिस्ट है वो, मतलब सबसे बड़ी जो इकोनॉमिकल अर्निंग होती है टूरिस्ट से ही होती है मालदीव की। 28% इनकी इकोनॉमी टूरिस्ट से ही चलती है। 28% मतलब 100 में से 28%। और जिसकी इकोनॉमी 28% टूरिस्ट से चलती है, तो उन्होंने तो सावध रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि भाई हमारे नेबरहुड के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने चाहिए, ताकि आगे जाके टूरिस्ट हम बूम हो, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो ये भी इन्होंने सोचा नहीं। यहाँ पे भी कुछ उल्टे सिल्टे डिसीजन इन्होंने ले लिए। तो करीबन अगर 2023 की बात करें हम, तो इंडियन सिटीज़न वहाँ पे 2 लाख के करीबन गए थे घूमने के लिए। तो अगर आप कंपेयर करो 2 लाख लोग वहाँ पे इंडिया से जा रहे हैं टूरिस्ट के लिए, घूमने के लिए, मज़ा मस्ती करने के लिए। तो ये 2 लाख अगर हर आदमी वहाँ पे 1 लाख स्पेंड कर रहा है, 1 लाख, तो 2 लाख इंटू 1 लाख करो तो कितनी बड़ी अमाउंट इंडियन सिटीज़न वहाँ पे स्पेंड करते हैं। मैं 1 ही लाख 1 लाख इसलिए बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको इंटू करके देखो कितनी बड़ी अमाउंट होती है। तो सीधा सा ये आबेल मुझे मार जैसे प्रॉब्लम में फंस रहे हैं ना खुद की वजह से ही। तो इनकी इतनी बड़ी अर्निंग इंडिया एक कंट्री से ही होती है, इनको ये ऐसा कर रहे हैं। अगर मैं स्ट्रैटेजिक लोकेशन की अगर बात करूँ तो ये देखो, ये है मालदीव और ये बड़ा, इतना बड़ा इंडिया, ग्लोबल पावर। तो रेड सी से अगर जाना है इस साउथ चाइना सी में, तो ये मालदीव जो है ना स्ट्रैटेजिक लोकेशन प्ले करता है, क्योंकि ये गेट वे अगर कहलाता है अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल में और मलक्का स्ट्रेट में। तो इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी ग्लोबल जीडीपी का, टोटल जीडीपी का अगर बात करें मालदीव की, तो 8 बिलियन, ओनली 8 बिलियन इसकी टोटल जीडीपी है। और पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 10 लाख से भी कम पॉपुलेशन है, 0.5 मिलियन पॉपुलेशन यहाँ पे, मतलब 5 लाख के करीबन इसकी पॉपुलेशन है। मतलब 5 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं मालदीव में, ओनली 5 लाख, ओनली 5 लाख लोग। ये हमारा 124 करोड़ जो इंडियन पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, उसको चैलेंज कर रहे हैं। और अगर सही से, अगर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इनकी जो कंट्रोवर्सी बिगिन हुई थी इलेक्शन के दौरान, 2023 में इलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने ये ऐसे पुतले, इंडिया के जो करंट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके अगेंस्ट ऐसे कुछ पुतले यहाँ पे
डेमोन्स्ट्रेट किए थे वर्ल्ड, मतलब इंडिया आउट उनका कैंपेन चल रहा था ना, तो इंडिया आउट मतलब मोदी जो प्राइम मिनिस्टर उनके ऐसे पोस्टर निकाल के ये प्रदर्शन कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे। तो ये इनडायरेक्टली इनका इनडायरेक्टली इंडिया के सिटीजन को ही लात मारने का इनिशिएट करना हुआ ना, क्योंकि ये साबित क्या करना चाहते हैं। और ये तो हो गया 2023 में, और 2024 में इन्होंने इंडिया की वजह, ये इन्होंने नहीं, इनने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए ऑनलाइन कि इंडिया की इमेज इतनी गिर गई है, इन्होंने गिरा दी है, इसकी हद भी नहीं है, कुछ हद भी नहीं कर सकते, कुछ भी बोल रहे। ऐसा लगता है इनकी भाषा देख के, इनके ट्वीट देख के कि ये एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, क्योंकि ऐसा इन्होंने शब्द का प्रयोग किया है कि कोई भी एजुकेटेड पर्सन, वो भी हायर लेवल पे, क्योंकि ये एमपी है, वहाँ पे एमपी और मिनिस्टर्स है, डिप्टी मिनिस्टर, ये तीनों। तो आप एक बड़े लेवल पे हो और ऐसे वर्ड वहाँ पे यूज़ कर रहे हो जिसकी हद नहीं है, जिसको तुच्छ माना जाता है, वैसे वर्ड ये यूज़ करे, और किसके अगेंस्ट? इंडिया के अगेंस्ट, जो राइजिंग ग्लोबल पावर है इकोनॉमी में, उसके अगेंस्ट ये बोल रहे हैं। और इनकी खुद की औकात अगर देखें हम, तो चद्दी भर भी नहीं है, रद्दी भर भी नहीं है, और इंडिया के अगेंस्ट ये इतने बड़े स्टेटमेंट कर रहे हैं। तो इनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, तो ऐसे कुछ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। इन्होंने वहाँ पे लक्षद्वीप जो आइलैंड है, यूनियन टेरिटरी इंडिया की, वहाँ पे जाके 2-3 फ़ोटो खींच लिए। तो 2-3 फ़ोटो से इनके एक्शन ने बता दिया कि आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो इनकी बोलती बंद हो गई, फिर इनके रिएक्शन ऐसे आने लगे, कुछ भी स्टेटमेंट कर रहे हैं। हालांकि तो ये इनको अभी सस्पेंड कर दिया है उन मालदीवन गवर्नमेंट ने। तो ऐसे 2-3 फ़ोटो खींचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जाके, कि भाई इंडियन सिटीजन को बोला कि अल्टरनेट ढूंढो, अल्टरनेट खोजो कि इस लक्षद्वीप में जाओ, मालदीव में जाने के बजाय यहाँ पे आओ, क्योंकि यहाँ की सीनरी अच्छी है। तो ऐसा कुछ मैसेज देना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे इको टूरिज़्म, जो लक्षद्वीप आइलैंड, जितने भी लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, वहाँ पे इको टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया है कि इको टूरिज़्म मतलब विदाउट इकोनॉमिकल डैमेज, और वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जाए विदाउट इकोनॉमिकल डैमेज, इसी को कहते हैं इको टूरिज़्म। तो इको टूरिज़्म को इंडिया प्रमोट कर रहा है, तो इससे डेवलपमेंट भी होगा। तो इसका प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये जो है मोहम्मद, जो भी प्रेसिडेंट है ये मालदीव का, तो इसको खटका रहा है, इसको चुप कर रहा है कि इसको सपोर्ट कर रहा है ये चाइना। तो जहाँ पे चाइनीज़ का नाम होता है तो वहाँ पे तो दगाई होगा। तो इसको सपोर्ट कर रहा है ये चाइना, जो फादर ऑफ कोरोना है ना, ये इस प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहा है। इस सपोर्ट को देखते हुए इन्होंने, क्योंकि जो हिस्ट्री में अगर देखें तो मालदीव का कोई भी प्रेसिडेंट सबसे पहले विजिट करते हैं इंडिया को, लेकिन इसने सबसे पहला जो विजिट किया है वो किया है वेस्टर्न एशिया को। मतलब इन्होंने जो रूटीन जो होता है किसी भी प्रेसिडेंट का, मालदीव के प्रेसिडेंट का, वो विजिट इंडिया को करता है, लेकिन इसने ये तोड़ दिया। और अब ये तो चाइना में है, तो ये साबित क्या करना चाहता है कि इंडिया कुछ नहीं है, चाइना हमारे लिए सर्वोच्च है, सर्वोच्च। मतलब इंडिया ने जितना भी अभी तक किया वो सब पानी में। और इन्होंने, मतलब वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाई, ऐसा कुछ। तो ये इसका एक ही मोटो था कि इंडियन सोल्जर को हटाया जाए, हमारी कंट्री से हटाया जाए। हालांकि इंडियन सोल्जर वहाँ पे कितने, 75 ओनली, वो भी इनके खुद के आर्मी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम वहाँ पे थोड़ी ना इनके परमिशन के बगैर रह रहे। 75 सोल्जर को ये, चलो हम भी चले जाते, अभी कुछ ही दिन में इंडिया का डिसीजन होगा कि वहाँ पे निकलना है या नहीं निकलना है, वो उनके, ये इंडिया आर्मी को आउट, ये उनका सोवरेन डिसीजन है, उनके खुद के सोवरेनिटी का डिसीजन है, उनके खुद का डिसीजन। चलो वो उनके सिक्योरिटी के लिए उनको लग रहा होगा, ठीक है, वो हम उसमें इनिशिएट भी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे इंडियन कंट्री के कल्चर को ऐसा क्यों गाली दे रहे हो, ये तो गलत है ना। तो आपको तो पता है चाइना अभी जो सिल्क रूट था कुछ सालों पहले, बहुत सालों पहले, उनको ये फिर से री इस्टेब्लिश करना चाहता है। सिल्क रूट जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उस सेम सिल्क रूट जैसा बनाना चाहता है ये चाइना। और इसकी डेप ट्रैप जो नीति है, इसमें तो बहुत सारे फंस चुके हैं, और जो भी फंस चुके हैं उनका तो हाल आपको पता है, नेपाल का हाल क्या हो गया है। उसके बाद श्रीलंका में तो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, श्रीलंका की इकोनॉमी वाट लग गई है पूरी, वहाँ के पास ही उनके खुद के डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। तो जहाँ पे भी ये चाइनीज़ का नाम आता है, और ये जी जिनपिंग जो भी नाम है इसका, ये जिसको भी सपोर्ट करता है उसकी वाट लग जाती है पूरी, इकोनॉमिकल वाट, देश की वाट लग जाती है पूरी। क्योंकि हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो इन्होंने नेपाल को भर भर के पैसा दिया, श्रीलंका को भी डेट ट्रैक के जाल में फंसा लिया, इनको भी पैसा दिया।
और इन दोनों की इकोनॉमी अभी खड्डे में चल रही है। तो इसको भी सोचना चाहिए, उससे पहले इन लोगों को सोचना चाहिए जो मालदीव में रहते हैं, क्योंकि भाई इन्होंने तो इलेक्ट किया है ना भाई। इनका मोटो इंडिया आउट का जो था इनके प्रेसिडेंट का था, उन्होंने सपोर्ट भी किया है खुल के। जो 5 लाख लोग रहते हैं ना, इन्होंने खुल के सपोर्ट किया है और इस प्रेसिडेंट को जिता दिया जो इंडिया के खिलाफ खड़ा रह रहा है, इंडिया आउट कर रहा है, इंडिया की बदनामी कर रहा है, इंडिया के करंट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी बोल रहा है। इन लोगों ने इनको खुले मतलब ओपनली उसको प्रेसिडेंट बना दिया। तो इनको भी सोचना चाहिए कि आगे जाके इनको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर इंडियन सिटीज़न वहाँ पे टूरिस्ट में नहीं जाएंगे तो इनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट की तो धज्जियाँ उड़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट चालू हो जाएगी। तो इनको रोज़गार कहाँ से मिलेगा? खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, रहने के लिए तो चलो ठीक है अभी घर होंगे, लेकिन घर चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो इनको भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार विनिमय करना चाहिए और अपना अल्टीमेट डिसीजन लेना चाहिए। इसकी बात नहीं सुननी चाहिए, ये तो कुछ भी भोंकता रहता है। इसको क्या, ये तो अपने महल में रहेगा ना, प्रेसिडेंट घर में रहेगा, इतना बड़ा प्रेसिडेंट, तो इसको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तो आएगी इनको, ये जो आम नागरिक है जो टूरिस्ट के भरोसे अपना रोजगार चलाते हैं, तो इनको ध्यान में रखना चाहिए, ना कि इसके बहकावे में आना चाहिए। तो पपेट है, चाइना का पपेट बन गया है, क्योंकि इसकी खुद की पार्टी की जो आइडियोलॉजी है ये कम्युनिस्ट है। तो इंडिया का क्या? तो इंडिया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि इंडिया के पास खुद के रिसोर्स है ना। इंडिया के गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए, करीबन 1000 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए लक्षद्वीप आइलैंड को डेवलपमेंट करने के लिए। तो इंडिया खुद के आइलैंड को डेवलपमेंट कर रहा है, और इंडियन सिटीजन को भी खुद के आइलैंड का प्रमोशन करना चाहिए, जैसे अंडमान हो गया, लक्षद्वीप हो गया। और पेट्रियाटिक, ये जो पेट्रियाटिक वर्ड है ना, इसको बरकरार रखना चाहिए। पेट्रियाटिज्म ही हमें डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकता है। पेट्रियाटिज्म मतलब क्या? खुद के कंट्री और खुद के कंट्री के डेवलपमेंट में साथ देना, लॉयल रहना, उसी को कहते हैं पेट्रियाटिज्म। तो इंडियन सिटीजन को भी ध्यान रखना चाहिए और आगे जाके इंडिया की टूरिस्ट सेक्टर में जो अपना योगदान भर भर के योगदान देना चाहिए, ताकि ऐसे ये छोटे से कंट्री इंडिया के कल्चर पे उंगली ना उठा पाए आगे जाके।